ये था कि सारे लोग बैठे थे और सब लोगों ने मिलकर करके आपस में विमर्श किया, चुनाव को लेकर चर्चा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। तो दो बात क्लियर कट हुआ। एक बात कि हम सबके सर्वमान्य नेता श्री तेजस्वी यादव जी हैं, एकदम जम के सभी लोगों ने कहा कि हमारे आप नेता हैं और न केवल हमारे नेता हैं बल्कि इस बिहार के करोड़ों लोग के नेता हैं और बिहार को आगे ले जाने की दृष्टि आपके पास है। हम लोग किसी और को नहीं देखना चाहते। नेतृत्व के तौर पे सब लोग की सहमति रही। और दूसरी बात यह है कि चुनाव को लेकर करके एकमत सभी रहते हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर करके ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब मिलकर के चुनाव की चोरी किया है, वोट चोरी किया है, इस पर सबकी सहमति थी। यही दो हमारे प्रमुख मुद्दा थे। सर, आपको क्या लगता है सर, हार की वजह क्या हो सकती है सर? वोट चोरी, बस। अब इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है। पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जीतते हैं तो लोग ईवीएम को नहीं कहते हैं, कुछ हारते हैं तो वोट चोरी और ईवीएम के हवाला देते हैं। कैलिब्रेटेड जीत है, कहीं हल्का फुल्का जिता दिया। जीतने का क्या और हारने का क्या है, कहीं कहीं हल्का फुल्का जिता दिया दिखाने के लिए कि ये जीत गया। अब बाकी तो सब जीतता है वही। 25-25 साल से सरकार है, निकम्मी सरकार है, प्रवासियों का ये राज्य बन चुका, बेरोजगारों की ये फैक्ट्री है, मजदूरों की ये फैक्ट्री बन चुका राज्य। अगर ये जीते हैं, अगर इनका ये प्रचंड बहुमत है, तो रोड पे क्यों नहीं दिखता? किसी ने जश्न मनाया? आपने देखा इनकी जीत का? राज्य में इनकी जीत का किसी को जश्न मनाते हुए आप देखें तो आप बताइए। अच्छा, रोहिणी आचार्य जो बातें कह रही हैं कि जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है पार्टी की हार का, बोलने पे मारा जा रहा है, चप्पल चलाया जा रहा है, क्या कहिएगा? ये सब पारिवारिक मसले हैं अंदर के। मेरे भी परिवार में हम लोग भाई बहन खूब लड़ाई करते हैं और सब जगह होते रहता है। अब वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ तो आप देखबे नहीं किए। तो ये सब आपसी मैटर है। हमको नहीं लगता है कि मीडिया जो है इस विषय को लेकर करके कोई रुचि किसी को भी आउटसाइडर को रखना चाहिए। और एक जगह अपना आदमी लड़ता है और फिर खुशी होकर बैठता है, खाता है, पीता है, परिवार है। और पुराने लोग ही बोलते थे परिवार का मैटर किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो उसका कोई विषय नहीं है, वो आंतरिक विषय है। वो जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, वो आप लोग को भी समझना चाहिए कि परिवार आपस में मिल बैठ करके अपना एक हो जाएगा। फिर क्यों इसमें आप दूसरे एलओपी को लेकर के क्या बातचीत है? कौन एलओपी बनेगा इस बार बिहार विधानसभा में? आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी सर्वसहमति से बनेंगे, बन चुके हैं, बनेंगे की बात नहीं है। और इसमें सभी सहमति की बात तो बहुत दूर की बात है, दूसरा विकल्प है ही नहीं। और सिर्फ पार्टी नहीं, इस राज्य के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में ये विपक्ष की भी मोर्चा संभाली जा सकती है, ये सब जानते हैं। तो उसमें कोई है। अच्छा, लालू यादव जी को लेकर के भी जो है शिवानंद तिवारी जी ने धृतराष्ट्र कहा है। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि चुप क्यों हैं, बोलना चाहिए, उनको इंटरफेयर करना चाहिए, क्या कहिएगा? तो बोलना क्या चुप है? किस बात पे चुप है? वो किस बात पे चुप है? जो मामले निकल कर, तो परिवार की बात बाहर निकल के बात कोई करता है? परिवार की बात तो परिवार के अंदर ही होगी ना। तो बीजेपी वाला संस्कार विहीन है, उस सबको तो पता ही नहीं है। तो पारिवारिक तो संस्था रहा ही नहीं किसी के पास। जितने उसके टॉप लीडर है शुरू से अंत तक, और सब संघी बिना परिवार का रहा तो कैसे जानेगा कि परिवार कैसे चलता है? तो परिवार का मैटर, परिवार आपस का मसला है और कुछ है ही नहीं। इसमें मैटर क्या है? ये तो हर परिवार का मसला है। बैठक में हम लोग जितने लोग हैं, नेता को जो है आए हैं, समीक्षा हुई है, सब बात जानकारी हुई है। और जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्होंने सब सम्मत से तेजस्वी जी को अपना नेता चुन लिया। अच्छा, एलओपी वही रहेंगे इस बार? बिल्कुल। अच्छा, अरे उनके अलावा कौन रहेगा? अच्छा, जिस तरीके की बिल्कुल मजबूती के साथ रहेंगे। आ रही थी कि जवाबदेही नहीं दी जा रही है पार्टी की तरफ से हार का, रोहिणी आचार्य जी ने। ये देखिए, आप लोग से मेरा आग्रह है कि हर चीज को परिवार में मत घुसाइए। सबका परिवार होता है, हर चीज को परिवार में ले जाइएगा। ये आप लोग ये सब मत दिखाया कीजिए। जवाबदेही होनी चाहिए। अरे जवाबदेही क्या? हार की समीक्षा हुई है ना अभी, हमारे नेता आपको बताएंगे। समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, क्या बातचीत हुई, क्या मैसेज दिया गया आप लोगों को? देखिए, अभी जो है, अभी विधानमंडल दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने, विधान परिषद के भी सदस्य थे, तमाम लोगों ने मिलकर के चुनने का काम किया है। और अभी हार की कोई समीक्षा नहीं की गई है। हार की समीक्षा तो बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता अपने दिए गए वोट को खोज रही है ईवीएम में। तो बहुत तरह की बातें हैं, उस पर तो बाद में बात होगी। फिलहाल तौर पर है, हम लोगों के पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे।
विधायक दल के भी नेता रहेंगे और उनके नेतृत्व में बिहार के आम आवाम की हकमारी जो हो रही है उन तमाम मुद्दों को हम लोग सड़क पर लड़ने का काम करेंगे। लगातार जो बातें आ रही थी सामने की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है हार को लेकर के, रोहिणी आचार्य जी ने भी इस बात को कहा कि बोलने पर कहीं कोई चूक नहीं है। हमारे लोगों ने, जितने भी लोग थे पार्टी के, तमाम लोग ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है और हर तरह से हम लोगों का परफॉर्मेंस बेस्ट बिजोड़ रहा है। पूरे पार्टी का 1,90,00,000 के करीब में मतदाता, बिहार की मतदाता ने हमको वोट देने का काम किया है, इसलिए कहीं चूक नहीं हुई है। और कहाँ चूक हुई है ये बिहार की नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं। अच्छा, घर की जो बातें सामने आई है निकल करके, जो बातें रोहिणी आचार्य जी ने भी कहा, बहुत सारे लोग, बीजेपी के लोग, देखिए, हम घर की बात नहीं करेंगे, हम पार्टी की बात करेंगे और पार्टी से बड़ा कोई परिवार नहीं होता है। सर कैसे देख रहे हैं आज आप लोगों की जो है बैठक बुलाई गई थी, बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? देखिए, सारी पहलू पर बात हुई, समीक्षा हुई है उस चीज़ को जहां हम लोग को हारना चाहिए। तब आप समझिए, बैलेट पेपर में हम लोग को वोट है 60%, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और बाकी जगह पे वोट हमारी आ रही है इस तरह से, तो बड़ा अचंभा करने वाला ये रिजल्ट है। ठीक है ना, उस पर भी चर्चा हुई है। बैलेट पेपर में कुछ करने को किसी को कुछ बना नहीं। बैलेट पेपर कौन लोग वोटिंग करते हैं? बैलेट पेपर में हमारी प्रतिशत है 60% का, और उसमें हमारा परसेंटेज, ये तो बड़ा गंभीर विषय है ये, और बड़ा गंभीर मामला है। सारी चीज़ों पे चर्चा हुई है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल का नेता माननीय तेजस्वी जी चुने गए हैं, हम उनको बधाई देते हैं, और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस मुद्दे के साथ, जिस बिहार के हित के मुद्दे के साथ वो हमेशा सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहे। सरकार की तरफ से भी कहे जा रहे हैं बातें कि आखिर इन लोग जीतते हैं तो ईवीएम को कुछ नहीं कहते हैं, हारते तो ईवीएम को वोट चोरी की बात। देखिए, ये उनका स्ट्रेटजी है, ये सब बनाया हुआ है, बाकी फिर जो होगी देखा जाएगा। रोहिणी आचार्य जी वाला ये सब पर कोई मामला ही नहीं है, इस सब पर कोई चर्चा नहीं है। अभय कुशवाहा जी हमारे विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से तेजस्वी प्रसाद यादव को चुना गया। और सर क्या बातें हुई सर? और कोई को लेकर के जो और कोई औपचारिक रूप से कोई और बात नहीं वोट जिस तरीके से रिजल्ट आया सर, उस पर क्या बातचीत हुई सर? उस पर भी कोई बात नहीं हुई। विधायक दल का नेता चुना गया। हाँ जी। और जो सर बातें निकल करके आ रही थी कि हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था, इन सब चीजों पे कुछ बातचीत? ये सब पे कोई बात नहीं हुई। VK News, राष्ट्र के नाम।